अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास दोनों कोर्स वाले बच्चों के लिए है, 10th ए के लिए भी है और 10th बी के लिए भी है, इसलिए दोनों ही बच्चे इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला सवाल है आपके लिए। आम तौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी शेर के ख़त्म होने पर लास्ट में जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होता है, एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया जाता है पूरे शेर में, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम रदीफ़ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। जैसे ये शेर सुन लीजिए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो जो लास्ट में जो लफ्ज़ आ रहा है, अल्फाज आ रहा है की सी है, ये रदीफ़ कहलाएगा। और रदीफ़ हमेशा काफ़िए के बाद आता है, यानी लास्ट में आता है। सवाल नंबर 2, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है। गज़ल का जो आखिरी शेर कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है और मतला गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों शेर में रदीफ़ और काफ़िया आते हैं, दोनों लाइनों में, उसको हम मतला कहते हैं। सवाल नंबर 3, हर्फ़ निशात, हर्फ़ तासुफ़ या हर्फ़ निदा या हर्फ़ जोशो जज्बे? हर्फ़ निशात यानी खुशी को ज़ाहिर करने वाले हर्फ़, हर्फ़ तासुफ़ यानी उदासी को ज़ाहिर करने वाले हर्फ़, हर्फ़ निदा यानी पुकारने वाले हर्फ़, या हर्फ़ जोश व जज़्बा यानी हम जो एक्साइटमेंट में जो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, उस जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उस निशान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, फ़जाइया कहते हैं उसको, फ़जाइया निशान। ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 4, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन डी ख़त्मा कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। ख़त्मा यानी फुल स्टॉप कहते हैं जब हम जैसे यहीं पे ही देख लीजिए, जो ये डैश लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ख़त्मा। सवाल नंबर 5, किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद, किसी एक लफ्ज़ या जुमले के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन बी सही है इसका, सक्ता यानी उसको कोमा कहते हैं। यहाँ पे हमारे 5 सवाल पूरे हो गए। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के जवाब लिखिए। तो अभी हम सारे सवालों के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1 है, वो फेल यानी वो काम जो 2 या 2 से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ऑप्शन बी फेल मुरक्कब कहते हैं। ठीक, फेल मुरक्कब, मुरक्कब मतलब जोड़ना, तो उसे फेल मुरक्कब कहा जाता है। इसके बाद है, खदीजा कल मुंबई जाएगी। इस जुमले में कौन सा फेल है? जाएगी से आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर को उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल, तो ऑप्शन डी सही है, फेल मुस्तकबिल है ये। सवाल नंबर 3, हामिद आम खाता है। इस जुमले में कौन सा फेल है? तो हामिद आम खाता है यानी है आया है इसमें, तो ये हाल होगा। थर्ड का ऑप्शन सी सही है, फेल है हाल। सवाल नंबर 4, वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? यानी वो काम जिसमें काम का करने वाला यानी कोई उसमें शख्स ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेल मजहूल। इसका बी ऑप्शन सही है, फेल मजहूल कहा जाएगा उसको। सवाल नंबर 5, बच्चे कल स्कूल में खेल रहे थे। इस जुमले में कौन सा फेल है? खेल रहे थे से आप समझ जाइए कि ये पास्ट का है और पास्ट को उर्दू में माजी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, फेल माजी। इसमें 5 सवाल हमारे पूरे हो गए। अब 5वां देखिए। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल सवालों में से आपको जवाब देने हैं। तो इसका पहला सवाल है, शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना यानी वो वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो क्या कहलाता है? यानी ऐसी बात बयान करना जो सच में वो वजह नहीं है, वो रीज़न नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं
उसको हुस्न तालील कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद ये पूरा उसके ऊपर है, सनत के ऊपर है ये, और ये सनत वाला जो है ये उर्दू ए वाले बच्चों के लिए है। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत है? तो दूसरे का हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, इसमें ये तलमी का शेर है, क्योंकि इसमें उम्र खिज्र अलैहिस्सलाम का बयान है, तो ये तलमी का शेर होगा। तलमी कहते हैं जिसमें किसी हिस्ट्री से जुड़ी कोई बात आए, उसको तलमी कहते हैं। सवाल नंबर 3, आबादी भी देखे हैं और वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे वो दिल वो निराली बस्ती है। तो इसमें थर्ड का है, दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत आई है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि आबादी वीराना दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, आबादी और वीराना, उजड़ना और बसना, ये भी दोनों एक दूसरे के मुतजाद है, ज़िद है। तो जाहिर सी बात है इसका थर्ड का ए ऑप्शन सही है, सनत तजाद, इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आबादी वीराना, उजड़ना, बसना। सवाल नंबर 4, मुशब्बा किसे कहते हैं? तो मुशब्बा जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जिस वजह से तशबीह दी जाए, वो लफ्ज़ या हर्फ जो तशबीह ज़ाहिर करे। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए। सवाल नंबर 5, वो लफ्ज़ अपने असली मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन 5वें का इस्तियारा है, डी ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो लीजिए, हमारे ये सारे हो गए, यहीं तक था ये वीडियो, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और सुनिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं सारे अहम सवाल हैं। उर्दू ए वाले बच्चों के लिए ये सनत वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही अहम है, और उर्दू बी वाले बच्चों के लिए जो ये रमूज़ औक़ाफ़ वाला सेक्शन था, ये वाला अहम है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।